नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। लोकसभा चुनाव 2024 सिर पे आ चुके हैं। नेताओं के वादों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। जनता से मेरा निवेदन है, इनके लॉलीपॉप मीठे वादों से आप बचें और उसी नेता को चुनें जो देश हित में काम करता हो, जनता के हित में काम करता हो। ऐसे नेता को न चुनें जो हाथ में बोतल और हिलता हुआ और नोटों के बड़े बड़े थैले कहीं आपका सौदा ना कर दे सत्ता पर आने के बाद। अभी आपने देखा होगा, न तो कोविड का हल्ला, न कोई अराजकता, सब शांति है क्योंकि चुनाव सर पे आ रहे हैं। आप समझ लीजिए, जो भी कोई कांड होता है बड़ा, उसमें नेताओं का समीकरण होता है पूरा। अभी सब शांत हैं क्योंकि चुनाव सिर के ऊपर है। आप अपना कीमती वोट सोच समझ के दें और उसी नेता को दें जो ज़मीनी स्तर का हो। भारत में तो 99% ऐसे नेता हैं। एक भारत का इतिहास रहा है पुराना। देखिए, पहले के जो राजा हुआ करते थे, महाराणा प्रताप, वो खुद बाहुबली थे। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बड़े बाहुबली थे। सम्राट अशोक बहुत बड़े दानी और बाहुबली थे। उन्होंने एक ही काम किया था, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए वो काम करते थे जिससे जनता खुश हो सके, जनता सुखी रहे। पहले के राजा जनता की खुशी के लिए खुद को आगे करते थे। जब युद्ध होता था तो भी वो खुद को आगे करते थे। अब इसमें कितना फ़र्क है। आज के नेताओं की हम बात बताना चाहते हैं कि आज के नेता की खूबी क्या है। भारत का 99% नेता आज का मुगलों से जुड़ा हुआ है, अंग्रेज़ों से जुड़ा हुआ है। एक नंबर का भूखा, लुटेरा, वसूलीबाज, ड्रग्सी, ऐसे भारत के हमारे नेता हैं 99%, जो ड्रग्स का धंधा करते हैं, फुटपाथ पर अवैध कब्जे कराते हैं। माननीय और देश की जनता से विनती है, अपना कीमती वोट बहुत सोच समझ के देना और उन नेता को देना जैसे नितिन गडकरी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं और महाराष्ट्र के एक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा हैं। इन्होंने जनता की सेवा की है, रियली में जनता की सेवा की है। आप ऐसे किसी नेता को ना चुनें जो सत्ता पर आने के बाद दारू की बोतलों में झूमता रहे और आपको लूटता रहे। तो ये ध्यान रखें, क्योंकि अभी इनकी ताकत बिल्कुल नहीं चलेगी। ये ताकत सत्ता पर आने के बाद चलेगी। शासन प्रशासन मिलके आपको नंगा करेंगे। इसीलिए खानदानी ज़मीनी स्तर के नेता को चुनें जो रियलिटी में देश की सुरक्षा, रक्षा और आपका ध्यान रखेगी। सेवा का नाम लेता है कि हम देश की सेवा करने आते हैं। ये तो घोटालेबाज है 99%। ये घोटाला करने आते हैं। आज की राजनीति एक धंधा बन चुका है, अय्याशी का अड्डा बन चुका है, पेटियां भरने का एक मुकाम बन चुका है, एक रास्ता बन चुका है। इसे हमें ख़त्म करना होगा और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले नेताओं को चुनना होगा। वरना अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो देश में इसी तरीके से नेता आते रहेंगे। कोई टोटी बेचने वाला है, कोई चैन खींचने वाला है, कोई अवैध कारोबार में लिप्त है, कोई गुंडा है, कोई वसूलीबाज है, कोई टपोरी है। 99% ऐसे नेता बने हुए हैं, तो भारत का विकास कैसे होगा। हर जगह वसूली के अड्डे। किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ चक्कर खाइए। हॉस्पिटल में जाइए तो आपकी ज़िंदगी दांव पे लगा दीजिए। और माननीय कोर्ट, आपसे भी विनती है कि आपके यहाँ आपके ही वकील चक्कर पे चक्कर खिलवाते हैं, तारीख दिलवाते हैं। सब एक दूसरे को डुबोने में लगे हुए हैं। ये कैसा भारत का इतिहास है? क्या हो गया इस भारत को? ये भारत तो महाभारत, रामायण, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऐसे ऐसे पुराणों का वेद है जहाँ पर भगवान का निवास है, साक्षात मोक्ष है। फिर क्या कारण है यहाँ पर ऐसे लोग, अनैतिक लोग, चोर उचक्के, ऐसे नेताओं को चुना जाता है?
जो देश के लिए और देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, देश का सौदा करते हैं, देश की दलाली करते हैं। सोचने समझने का बात है। और ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए कि सबसे पहले निगाह नेताओं के ऊपर होनी चाहिए कि नेता का पूरा चरित्र कैसा हो। नेताओं के चरित्र पर पूरी जांच होने के बाद उसको टिकट दिया जाए, इसके पहले टिकट न दिया जाए। क्योंकि सबसे बड़ा अगर दुश्मन है भारत का तो 99% भारत का नेता है, जो भारत के लिए काम नहीं करता है, जनता के लिए काम नहीं करता है, सिर्फ देश को लूटकर अय्याशी करता है। जैसे सत्ता आने के बाद देश इनके बाप का है। ये गुंडागर्दी, तानाशाही, अराजकता ये नेताओं के द्वारा होती है। वरना भारत तो बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छा देश था और इसका इतिहास बहुत गजब का था। महाराणा प्रताप इस धरती में पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस इस धरती में पैदा हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज इस धरती में पैदा हुए, अहिल्याबाई इस धरती में पैदा हुए। आप बताइए, इतने महापुरुष योद्धा जब इस धरती में पैदा हुए तो आज सत्ताओं पर ज़्यादातर लोग, जिन नेताओं का चरित्र है वो लुटेरा है। कोई ज़मीन खा गया, कोई मकान खा गया, कोई पब्लिक का पैसा खा गया। ऐसे ऐसे नेता, ये शर्मनाक विषय है। हमें भारत को बदलने के लिए, भारत को फिर से उसी मुकाम पर पहुंचाने के लिए जो भारत की संस्कृति थी, योद्धाओं के भारत पर इतिहास फिर से रचा जाएगा। हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए। मैं मानता हूं कि सच बोलने वाले को ये कायर और गुंडे प्रवृत्ति के नेता शासन प्रशासन से मिलकर उसे मरवा देते हैं, उसे फंसवा देते हैं। लेकिन आप डरिए मत, मरना तो एक दिन है, आज नहीं तो कल। ऊपर वाला इनको ऐसा कुत्ता बना देगा कि ये मोहताज हो जाएंगे पानी की बूंद बूंद से। तो ये भी याद रखिए, ऊपर देर है अंधेर नहीं है। आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और भारत को बचाने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा। भारत योद्धाओं का इतिहास था, इतिहास रहेगा और ऐसा ही इतिहास हमें बनाना है। राम के देश में ऐसे राक्षस नेता 99% जो धर्म के नाम पर लूटते हैं, चरस के नाम पर लूटते हैं, देश को नशेड़ी बनाने के नाम पर काम करते हैं। ऐसे गद्दारों से सावधान रहिए। 2024 लोकसभा चुनाव आपका बहुमूल्य वोट अच्छे इंसान को दीजिए, बाकी आपके ऊपर है। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।